लेकिन अगर यहाँ चिराग पासवान रुख कर लेते हैं इंडिया गठबंधन का, क्या ये एनडीए के लिए चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा? सहयोगी हमारी शिका जानेंगे। शिका, चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब खबरें हैं कि 8 सीटें बिहार में ऑफर की है इंडिया गठबंधन ने। अगर चिराग पासवान रुख कर लेते हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव का, या कहीं कि इंडिया गठबंधन का चिंताएं बढ़ेंगी, क्या चिंताएं बढ़ेंगी एनडीए की? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ पर चिराग पासवान को 6+2 का यहाँ पर ऑफर दिया गया है, लेकिन यहाँ एनडीए की तरफ से सिर्फ 6 सीटें चिराग पासवान को ऑफर की गई हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए एक बड़ा फैसला लेना होगा कि वो एनडीए में ही रहना चाहते हैं या इंडिया गठबंधन का रुख करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि जो अभी उन्हें 6 सीटें यहाँ पर एनडीए में दी गई हैं, ये उन्हीं के पिता ने जहाँ पर जीत हासिल की थी वही सीटें हैं। लेकिन यहाँ इंडिया अलायंस में उनको काफ़ी लुभावना ऑफर यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए एक बड़ा फैसला है। और ये भी देखा गया है कि एनडीए में जो है चिराग पासवान को हनुमान कहा जाता है, मोदी का हनुमान कहा जाता है। तो यहाँ एनडीए की तरफ से छोड़ना भी एक, अगर वो ये फैसला लेते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे, तो ये भी एक आसान फैसला होता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि उनका फायदा यहाँ इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए को छोड़ना भी इतना आसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए को छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वही एनडीए है, ये वही जनतांत्रिक गठबंधन है जिसके साथ वर्तमान में यहाँ सांसद, जिसके सहयोग से वर्तमान में यहाँ सांसद चिराग पासवान कहला रहे हैं। यहाँ पर अगला सवाल रहेगा हमारी सहयोगी प्रज्ञा से। प्रज्ञा, जो ऑफर की बात की जा रही है, जो फॉर्मूला यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चर्चाओं में है कि 6+2+2, जिसमें 2 सीटें अब उत्तर प्रदेश की हैं कि चिराग को दी जा सकती है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन 2 सीटें ऑफर कर रहा है, वो 2 सीटें देगा कौन? क्या कांग्रेस अपनी 17 में से 2 देगी, या अखिलेश अपनी 17 में से 2 देने को राजी हो जाएंगे? देखिए, अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वो इंडिया अलायंस में जाएंगे या नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर बात यहाँ पर फाइनल हो सकती है। तो अगर चिराग पासवान के पक्ष में फैसला आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया अलायंस में जाएंगे। और अगर जाते भी हैं तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो अब उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। और अगर 2 सीटों की बात यहाँ पर कही भी जा रही, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी 2 सीटें यहाँ पर चिराग पासवान को अखिलेश यादव, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 17 सीटें हैं, 17 सीटों में मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज करते हुए कांग्रेस नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही सीटें देनी होंगी। तो अखिलेश कहीं ना कहीं यही चाहेंगे कि वो ऐसी सीटों को दें जिन पर सपा कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में, और हो सकता है कि उन सीटों से चिराग पासवान जीत जाए। अच्छा, आपने जिक्र किया यहाँ पर कि वर्तमान में चिराग पासवान या उनकी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में बिहार में नहीं है। क्या यही एक मुख्य वजह है कि बीजेपी उन्हें 2 सीटें भी नहीं दे रही है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की अगर बात करें तो एक समय था जब उनके पिता का दबदबा बिहार में देखा जाता था, रामविलास पासवान। लेकिन जब से उनका निधन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में वो मजबूती जो है वो कम होती हुई नजर आई। इसी के साथ हमने देखा भी कि चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं थाली के बैगन होते हुए नजर आए, कभी नीतीश के खिलाफ नजर आते हैं, कभी उनके समर्थन में नजर आते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो पार्टी है वो लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एनडीए उन्हें वो सीटें देती हुई नजर आएगी जो यहाँ पर मांग की जा रही है चिराग पासवान की तरफ से। बिल्कुल, यहाँ पर वो सीटें क्या उन्हें मिल पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक चीज देखने को मिली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार पहुंचते हैं, बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं। लेकिन उस जनसभा में जो मंच सजता है, उस मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री और सहयोगी दल जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार मौजूद नहीं होते। हवाला दिया जाता है कि मुख्यमंत्री साहब का विदेश का दौरा है और उसके लिए दिल्ली पहले वो रवाना होगा, दिल्ली से उन्हें विदेश यहाँ चलना बढ़ना आगे बढ़ना है। लेकिन इस पर अब उनके करीबी रहे और प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा यहाँ प्लान है, आखिर ऐसा विकास का कौन सी प्लान है, कौन सी परियोजना है जिसको लेकर के नीतीश कुमार विदेशी दौरे पर गए हैं। यहाँ पर दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, प्रशांत किशोर जिस तरीके से कटाक्ष करते नजर आए हैं नीतीश कुमार के विदेश के दौरे पर, क्या उस कटाक्ष को लेकर क्या उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये बहाना बना है नीतीश कुमार की तरफ से विदेश जाने का, जिससे वो मंच से दूरी बना सके? क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश भी इस बात को जानते हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके साथ आपसी सामंजस्य सही से बैठ नहीं पा रहा है।
देखिए यहाँ पर अक्षय, यदि नीतीश कुमार की बात करें तो उनका बिहार जो विदेश दौरा था वो पहले से पूर्व नियोजित था। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो रैली थी ये भी पूर्व नियोजित थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उचित समझा उन्होंने अपना विदेश दौरा, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ना पहुँचना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि यहाँ पर शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं चुनाव से पहले ही, वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के फेवर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपस में ही दोनों जो गठबंधन के दल हैं इनमें दरार देखने को मिल रही है। 1 महीना अभी हुआ है एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार को, और ऐसे में यदि वो प्रधानमंत्री की रैली से, आप समझ सकते हैं कि अक्षय कितनी बड़ी ये रैली थी और इसके आधार पर बिहार में बीजेपी को कितनी बड़ी उम्मीदें थी। कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर यहाँ नीतीश कुमार को झटका देने की कोशिश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और आगे आने वाले वक्त में अब जिस तरीके से यहाँ पर बिहार का सियासी समीकरण बदलेगा उस पर नज़र रखनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं वे कह चुके हैं कि 2025 में यदि किसी के साथ भी हमें सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री हम भारतीय जनता पार्टी से बनाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार के भी अब मन में कहीं ना कहीं संशय का माहौल पैदा हो रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन में टिक पाएंगे। अच्छा, आपने 25 का जिक्र किया और ये बात भी आपने लगभग कह ही दी कि नीतीश कुमार 25 तक, अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों तक एनडीए गठबंधन में रहेंगे, इसकी कोई आशा नहीं। क्या एक प्रमुख वजह लगती है इसकी? देखिए, पहली चीज़ तो नीतीश कुमार एक मौकाप्रस्त नेता हैं। लगातार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बनते नज़र आ रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार बने। 20 सालों में से 15 साल तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर काम किया है, और इस दौरान 9 बार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस आधार पर नीतीश कुमार जो हैं अपना खेमा बदलने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आगामी चुनाव में यहाँ पर आरजेडी जो है एक मजबूत पार्टी के रूप में अपने आप को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा होती है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होती है। बिहार के लोगों से लगातार वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अब आगामी वक्त में लोकसभा चुनाव में यदि थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर पाया बिहार में इंडिया गठबंधन, तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए और भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुश्किल की स्थिति बन जाएगी, और 2025 में आरजेडी जो दावा करती नजर आ रही है कि हम तमाम सहयोगियों के साथ अकेले सरकार बनाने का दावा करेंगे, नीतीश कुमार की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर भी लगती नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर मोहर लगती नजर आ सकती है। अब आम चुनाव देश की दहलीज पर है, बिहार की दहलीज पर आम चुनाव है। अब यहाँ पर पहले तो यही देखना है कि जिस तरीके से वो पूरे भारत की अगर बात करें, यहाँ पर 26 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं इंडिया गठबंधन नाम के इस मंच पर, जिसमें बिहार के कई राजनीतिक दल हैं। कहीं ना कहीं जो ड्राइविंग सीट है इंडिया गठबंधन की, जैसे ही इंडिया गठबंधन की गाड़ी बिहार पहुंचती है तो ड्राइविंग सीट पर आरजेडी सवार हो जाती है। अब क्या आरजेडी यहां पर अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर, चाहे इसमें कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या अन्य यहां पर सहयोगी दलों के साथ मिलकर के जो 2019 के आम चुनावों के परिणाम थे उनका पलटते हुए, यहां पर उनका पलटवार करते हुए, क्या यहां आरजेडी वाला यहां इंडिया गठबंधन बिहार में खेला कर सकता है? साथ ही साथ यहां पर यह भी चीज देखने वाली रहेगी कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मंच साझा नहीं किया बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्या इसके बाद आगामी रैलियों में भी कुछ एक यहां पर ऐसी देखने को मिल सकती है जहां नीतीश कुमार एक बार फिर से मंच से रुखसत नजर आए? ऐसे में यहां देखने वाली चीज भी रहेगी। साथ ही साथ यहां पर अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा तब तक नहीं रहेंगे। लेकिन अब इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या नीतीश कुमार इसी ही तरीके से एनडीए के साथ बने रहेंगे या फिर एक बार फिर से खेला कर सकते हैं? अपनी राय इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।